नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मौसम खुलते ही खेती किसानी की रफ्तार तेज हो गई है। किसानों में खासतौर से लाल प्याज की खेती को लेकर के उत्साह है। बाजरे की कटाई के बाद अब खेतों में प्याज की फसल तैयार करने की तैयारी हो रही है। इसके चलते यूरिया और डीएपी खाद की मांग लगातार बढ़ रही है। भजनलाल सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए यूरिया और डीएपी खाद ग्राम सेवा समितियों पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है। मौसम की बदली हुई स्थिति और 2-3 दिन तक चटक धूप के बाद अब सिंचाई और खाद डालने का सही समय है। ऐसे में किसान खाद खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। समय पे पर्याप्त खाद मिलने से किसानों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री रमेश पटेल ने यह बताया कि बीते कुछ दिनों में खाद की डिमांड में तेजी आई है। खासकर यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। समितियों पर किसानों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त स्टॉक मंगवाया गया है, जिसमें 600 कट्टे हाल ही में पहुंचे हैं। किसान भाई खेतों में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाद ले जा रहे हैं। खेती में मृदा परीक्षण कराने वाले किसान वैज्ञानिक तरीके से खाद डालकर बेहतर पैदावार की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं नैनो यूरिया का उपयोग लागत कम करने और भूमि को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो रहा है। किसान भाई राम राम। देखो, इस समय जो खाद की जो डिमांड है वो अपनी जो प्याज की फसल में यूरिया की विशेष रूप से किसान भाई डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही मौसम साफ हुआ है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, जैसे प्याज पीली पड़ गई तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया किसान ज़्यादा मांगे। इस समय सहकारी समिति की यूरिया और डीएपी, पोटाश और सभी खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, सारी की आपूर्ति पूरी है और इस समय किसान डीएपी, यूरिया और ये सभी खाद अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जा रहे हैं, जिससे फसल में उनकी पूर्ति हो सके और उनकी फसल उत्पादन अच्छा दे सके। एक बीघे में कितनी डीएपी अभी एक प्रति समिति करीब करीब 600 कट्टे डीएपी की आपूर्ति कल हुई है, उसका वितरण किया जाएगा। एक बीघे में कितनी डालनी चाहिए? देखो, ये डालने की तो है, जैसे जो किसान जागरूक है वो अपनी मृदा का परीक्षण करा के उस अनुसार जो विभाग द्वारा सिफारिश की जाती है उसके अनुसार डालना चाहिए। ऐसे मनमाने तरीके से कभी भी नहीं डालना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो आ रहे हैं उनका स्प्रे भी उनको करना चाहिए, जिससे उनकी भूमि खराब ना हो और कम लागत में ज्यादा आपूर्ति। क्षेत्र में कितनी प्याज बोई हुई है? क्षेत्र में प्याज की बहुत ज्यादा इस समय पैदावार लगी हुई है। ज्यादातर किसानों ने प्याज की लगाई हुई है और साथ में जो बाजरा कटाई हो रही है उस पर भी किसान भाई प्याज की बुआई कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जो अकबरपुर क्षेत्र है इसमें प्याज की बुआई विशेष रूप से होती है। क्षेत्र के किसान ये मानते हैं कि यदि जागरूक होकर सही समय और सही तरीके से खाद का उपयोग किया जाए तो फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में वृद्धि होती है। इस बार अलवर ग्रामीण क्षेत्र में प्याज की खेती का रकबा बढ़ा है, जिससे खाद की मांग भी बढ़ गई है और किसान अब प्याज की फसल को बेहतर पैदावार के लिए समय पर सिंचाई और खाद डालने की तैयारी कर रहे हैं। समितियों पर किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। सरकार भी किसानों के हित में योजनाएं चलाकर उनकी आय को दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।